देखें अब क्यूरी टेम्परेचर एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरी मैग्नेट्स। स्टार्टिंग के थ्योरी में आप ये लिखोगे, इधर ध्यान दो सभी लोग, इधर राघवेंद्र। इन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स द मैग्नेटिक आयंस आर डिवाइडेड इनटू सब लैटिसेस ए एंड बी, ये मालूम है हमको, ठीक है। विथ मैग्नेटाइजेशन एम ए एंड एम बी, हमें मालूम है कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल कैसे ओरिएंटेड रहते हैं, उसमें मैग्नेटिक आयंस यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट्स साइड ए में और साइड बी में, और उसके मैग्नेटाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम ए और एम बी से, ठीक है। विच आर अपोजिटली डायरेक्टेड बट अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट तो होता है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, इक्वल रहता है कि अनइक्वल, अनइक्वल रहता है, ठीक है ये चीज। टू अंडरस्टैंड देयर टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर वी यूज द मीन फील्ड अप्रोक्सीमेशन। तो मीन फील्ड अप्रोक्सीमेशन में क्यूरी टेम्परेचर को लेते हैं, क्यूरी कांस्टेंट को, क्यूरी टेम्परेचर को, ठीक है। तो मीन फील्ड अप्रोक्सीमेशन से कंसीडर करेंगे एंड डिफाइन सेपरेट क्यूरी कांस्टेंट्स फॉर साइड ए के लिए सीई और साइड बी के लिए सी बी फॉर द ए एंड बी सब लैटिसेस, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट ओनली द एंटी पैरेलल एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी सब लैटिसेस इज सिग्निफिकेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वाइल ए एंड बी बी इंटरेक्शन आर नेग्लेक्टेड, क्योंकि ये वीकर इंटरेक्शन होते हैं, वीक इंटरेक्शन, इसलिए इसको क्या कर दिया है इधर पे नेग्लेक्ट। हम ओनली कंसीडर करेंगे कौन सा, ए और बी को। अंडर दिस एजम्पशन द इफेक्टिव मॉलिक्यूलर फील्ड्स एक्टिंग ऑन द सब लैटिसेस आर रिटन एज, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर फील्ड मतलब वही इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो साइड ए के लिए क्या रिप्रेजेंट किया, देखो बी ए बराबर माइनस म्यू एम बी और बी बी बराबर माइनस म्यू एम ए, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड साइड ए वाला क्या रहेगा, माइनस म्यू, क्योंकि एंटी पैरेलल अलाइनमेंट है इस वजह से माइनस साइन आया है। यहां पर मैग्नेटाइजेशन साइड ए का रहेगा कि बी का रहेगा, बी का, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ए साइड में ए बी ए बराबर माइनस म्यू एम बी और बी बी बराबर माइनस म्यू एम ए, ठीक है। नेक्स्ट ये सब बता देना, पॉजिटिव कांस्टेंट है म्यू, एम ए एम बी क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ साइड ए एंड साइड बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच सब लैटिसेस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इफेक्टिव फील्ड, सो वी रीड, ये लिख देंगे इतना। तो ये कहां से आया, देखो हम जानते हैं काई इज इक्वल टू एम बी, काई इज इक्वल टू एम बी एंड अगेन काई इज इक्वल टू सी बाई टी भी जानते हैं। तो भाई ये दोनों वैल्यू काई के बराबर है, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर नहीं लिख सकते, एम बाई बी इज इक्वल टू सी बाई टी, ठीक है। तो वही की है यहाँ पर, एम बाई बी इज इक्वल टू सी बाई टी, तो बी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो सी अपॉन टी इंटू क्या लिखोगे, बी, तो वही तो लिखा है सी अपॉन टी इंटू बी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब साइड्स के हिसाब से लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन टी, बी स्मॉल ए प्लस बी ए। स्मॉल ए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और कैपिटल ए वाला इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना। सिमिलरली फॉर बी साइड, एम बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन टी, बी ए प्लस बी बी, तो इतने को लिखो, इतने को यहां तक समझ आया, यहां तक में क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ये इक्वेशन लिखने के बाद में बता देना कि बी ए इज अ एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड टी इज द टेम्परेचर, सब्स्टिट्यूटिंग बी ए एंड बी बी वी ऑब्टेन, ठीक है। यहां देखो, अब इधर देखो, इन यहां पर बी ए और बी बी का वैल्यू यूज करेंगे, इधर ऊपर में था ना बी ए बराबर माइनस म्यू एम बी और बी बी बराबर माइनस म्यू एम ए, उस वैल्यू को यहां रख दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 35, कुछ नहीं किए हैं, बी ए और बी बी का वैल्यू इसमें रख दिया गया, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, टू फाइंड द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का क्या स्थिति है, क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है, वो फाइंड करने के लिए हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी ए, उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हुए भी मैग्नेटाइजेशन मिलता है। अनइक्वल अरेंजमेंट था कि नहीं था मैग्नीट्यूड में, एंटी पैरेलल था, बट इन मैग्नीट्यूड क्या था, वो अनइक्वल था, इस वजह से मैग्नेटाइजेशन मिलता है। तो बी ए अप्लाई नहीं करोगे तब भी मैग्नेटाइजेशन मिलेगा,
है ना। तो वही बताना चाह रहा है कि हम बी ए इक्वल टू 0 रख देंगे तब भी हमको मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, तो वो कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब इस इक्वेशन 35 में जो बी ए और बी ए लिखा है उसकी वैल्यू क्या रख दोगे, 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन माइनस एम ए बराबर माइनस सी ए म्यू को यहां लिख दिए म्यू अपॉन टी इंटू एम बी बराबर माइनस सी बी म्यू अपॉन टी इंटू एम ए। क्लियर है यहां तक। बी ए का वैल्यू 0 की है रे ऊपर से, बस और कुछ नहीं, बाकी वैल्यूज रख दिया। ठीक है हरीश, हाँ मोबाइल बंद कर, इधर उसको ऑपरेट करो। क्लियर है यहां तक सबको, क्लियर दीपक, हाँ। सब्सटीट्यूटिंग द सेकेंड इक्वेशन इनटू द फर्स्ट, यानी कि ये जो एम बी का वैल्यू दिख रहा है यहां पे, इस एम बी के वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है, तो ये रख दो, क्या है माइनस सी बी म्यू अपॉन टी इंटू एम ए। अब इसको और अरेंज कर लेंगे तो कौन स्क्वायर होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सी ए सी बी म्यू इंटू म्यू कितना म्यू स्क्वायर इंटू एम ए अपॉन टी स्क्वायर, तो ये लिखा गया यहाँ पे। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, इसको लिखने की जरूरत है क्या तुम लोग को, नहीं है ना, तो कंटिन्यू करूं, ठीक ओके। यहां के बाद में फॉर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल मतलब ऑलवेज एम इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, एम ए नॉट इक्वल टू 0। मैग्नेटाइजेशन को 0 नहीं कर सकते ना भाई, मैग्नेटाइजेशन तो मिल रहा है ना, तो उसको कैसे 0 कर लेंगे, 0 नहीं करेंगे, तो दोनों साइड से एम ए और एम ए को कैंसल आउट कर लो, तो क्या मिलेगा इधर 1 हो जाएगा, सी ए सी बी म्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये लाइन समझ में आया। अगेन टी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो, तो वी गॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए सी बी म्यू स्क्वायर, सी ए सी बी म्यू स्क्वायर। रूट ले लेंगे तो पॉजिटिव रूट को कंसीडर करेंगे, टी बराबर म्यू स्क्वायर में है ना, तो म्यू हो जाएगा सी ए सी बी टू द पावर 1/2। यहां पे समझ में आया। और यही टी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर टीसी है, क्या है ये टीसी है। हो जाएगा यहां तक में, क्लियर है सबको, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट लाना यहां पे ऊपर, हाँ। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द ससेप्टिबिलिटी, हेडिंग क्या था इसका, क्यूरी टेम्परेचर एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरी मैग्नेटिक ऑर्डर। तो क्यूरी टेम्परेचर तो निकल गया ना टीसी, अब किसकी बारी, ससेप्टिबिलिटी की, ठीक है। सो कैलकुलेट ससेप्टिबिलिटी फॉर टी ग्रेटर देन टीसी, यानी कि जो टेम्परेचर टी है वो ग्रेटर देन है टीसी से। वी अप्लाई अ स्मॉल एक्सटर्नल फील्ड बी एंड एड द इक्वेशन 35। जो इक्वेशन नंबर ये जो 35 था ना 35, सी ए अपॉन टी था कि नहीं था, उसको एक्सचेंज वो थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिए हैं, ट्रांसफर करके इधर उधर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या था रे, सी ए अपॉन टी, अंदर क्या था बी ए प्लस बी ए, स्मॉल बी ए प्लस कैपिटल बी ए, था कि नहीं था। तो कैपिटल बी ए का वैल्यू क्या था, माइनस म्यू एम बी, मल्टीप्लाई बस किया और कुछ नहीं किए हैं, और टी को ट्रांसफर कर दिए तो मिला टी एम ए इतना, और इधर एम बी वाले केस में भी यही चीज। ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है माधुरी, नहीं आया समझ में, आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 35A, बहुत इजी है ये, आ ही जाएगा बनाओगे तो, ठीक है। 35A से क्या करेंगे, टी को इधर वापस ट्रांसफर कर दिए तो हमें मिला एम ए इज इक्वल टू सी ए बी ए माइनस सी ए म्यू एम बी अपॉन टी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 35C मान लिया। अब क्या किए, नाउ सब्सटीट्यूट 35C इंटू 35B, इस इक्वेशन को 35B में पुट कर देना है। तो एम ए बराबर कहाँ है, यहाँ पे है, यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो टी एम बी इज इक्वल टू सी बी बी ए माइनस, यहाँ पे क्या था एम ए था, तो एम ए की वैल्यू के यहाँ रख दिए, ये आ गया, इसको अंदर डालो, जो मिलेगा वो देखेंगे क्या होगा, सी ए बी ए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हाँ यहाँ से सी बी बी ए माइनस सी बी इंटू म्यू अपॉन टी, और बी ए वाले को अलग लिखा है, फिर माइनस और माइनस कितना हुआ प्लस, सी बी म्यू इंटू म्यू कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर अपॉन टी इंटू एम बी। कैलकुलेशन समझ में आया राघवेंद्र, वैष्णवी, सोना नहीं है भाई, हाँ वेरी गुड। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टी, दोनों साइड में टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले से टी है, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, या ये लाइन ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो कि एलसीएम ले लिए, टी को इधर भेज दो लेफ्ट साइड में, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर एम बी इज इक्वल टू
सी बी क्या हो जाएगा, सी बी टी इंटू बी ए माइनस ये एक साथ ऐसा। लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, हाँ उसके बाद में कलेक्ट टर्म्स इन एमबी। अब जो एमबी में है उस वाले को लिख लेते हैं। तो क्या किए हैं, ये जो एमबी है इसको लेफ्ट साइड लेके आ गए, तो हमने लिखा टी स्क्वायर, क्योंकि इधर भी एमबी है ना, ये भी एमबी, तो टी स्क्वायर एमबी माइनस सी ए सी बी म्यू स्क्वायर एमबी इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ रख लिया, सी बी टी माइनस सी ए सी बी म्यू, बी ए कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। समझ में आ रहा है लाइन, इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले स्टेप में एमबी कॉमन कर लो, तो हमें मिला टी स्क्वायर माइनस सी ए सी बी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यही वाला लाइन। ठीक है, आना चाहिए, समझ में आ जाएगा। 10 इसको इधर भेज दो लेफ्ट राइट साइड में, तो हमको एम बी बराबर कितना मिल गया, सी बी टी माइनस सी ए सी बी म्यू अपॉन टी स्क्वायर माइनस सी ए सी बी म्यू स्क्वायर इंटू बी ए। ठीक है, सिमिलरली एम बी बराबर आपको इतना मिला है, तो एम ए जब कैलकुलेट करोगे तो ये जो सी बी लिखा है उसके बदले क्या आ जाएगा, सी ए आ जाएगा। बस इतना याद रखना, बाकी सब सेम रहेगा। सीबी के बदले क्या आएगा, सी, सिर्फ इस यही सीबी, इधर जो सीबी है उसमें नहीं आएगा कोई, पहला वाला जो सीबी है उसके बदले क्या लिखोगे, सी ए, बाकी सब सेम सेम रहेगा। क्लियर है। अब हमको मिल गया एम ए मिल गया, एम बी मिल गया, तो हम डिफाइनिंग द टोटल मैग्नेटाइजेशन एम ए प्लस एम बी बराबर कैपिटल एम कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये लाइन मिला हमको, सी इतना मिला, फिर इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखो सी ए प्लस सी बी एक साथ लिखा, कॉमन निकाल लिया टी को, ठीक है, माइनस ये दोनों ऐड हो रहा है सी ए सी बी म्यू, यहां पर भी माइनस सी ए सी बी म्यू, दोनों ऐड हो जाके कितना मिलेगा, माइनस 2 म्यू सी ए सी बी। ठीक है, ओके, इंटू बी ए। अब यूजिंग क्यूरी टेम्परेचर बराबर हम जानते ये होता है टी स्क्वायर बराबर सी ए सी बी म्यू स्क्वायर, तो कहां है ये वैल्यू, ये है क्या, इसके बदले क्या रख लोगे, टी सी स्क्वायर रखेंगे, इस वैल्यू के बदले क्या रखेंगे, टी सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में यही किए हैं, देखो टी सी स्क्वायर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ बाय डेफिनेशन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वी नो दैट काई इज इक्वल टू एम अपॉन बी ए, क्योंकि बी ए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना ये, तो बी ए ही लिखेंगे, क्योंकि नीचे का तो थोड़ा सा हे बाबू ऊपर को, यहां बी ए है कि नहीं, इसको काटना है अपने को, तो यहाँ m की वैल्यू रखोगे तो इसमें इंटू बी ए नहीं आएगा, और नीचे में भी बी ए है। राघवेंद्र एक्टिंग कर रहा है समझने का, पर बेचारा क्या करेगा, सब समझ आता है मेरे को, चल ना रहने दे, छोड़, बी ए और बी ए कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो काई बराबर हमको ये वैल्यू मिलेगा, काई इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी इंटू टी माइनस 2 म्यू सी ए सी बी अपॉन टी माइनस टी स्क्वायर सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 37, और यही है, दिस रिजल्ट शो दैट द temperature dependence of susceptibility in ferrimagnets is not linear as in the Curie-Weiss law। तो फिगर नंबर 16 को देखो, यहां देखो फॉर्मूला से हमको दिख रहा है कि काई डिपेंड करता है टी पर 1 अपॉन टी के फॉर्म में, कैसा करता है, 1 अपॉन टी के। तो हमने फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर पढ़ा, उसमें भी यही ग्राफ मिला, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर और वाई एक्सिस में 1 अपॉन काई, लेकिन उसमें जो टेम्परेचर जब बढ़ रहा था तो 1 अपॉन काई भी इंक्रीज हुआ लिनियरली, तो वो लिनियर इंक्रीज होता था, पर यहां देखो कैसा है, ये कर्व के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है। और जैसे ही वो क्यूरी टेम्परेचर के पास पहुंचता है, यानी कि जो भी होगा 550 से 600 के बीच में क्यूरी टेम्परेचर टीसी, वहां पर 1 अपॉन काई का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो, क्या हो जा रहा है, जीरो। तो यही फर्क है, ध्यान रखना, फेरोमैग्नेटिक में ये ग्राफ लिनियर इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, ये कर्व के फॉर्म में होता है, कैसा होता है, कर्व के फॉर्म में। ठीक है, हो गया बस। तो ये लास्ट में बता देना कि ये जो पढ़े हैं वो कहां कहां इस्तेमाल होता है। Thus the mean field theory successfully explain the thermal behavior and susceptibility of ferrimagnetic system। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा वो थर्मल सिस्टम के थर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगा, उसके ससेप्टिबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। ससेप्टिबिलिटी क्या है कि कोई सब्सटेंस या कोई सिस्टम कितना मैग्नेटिक हुआ कि नहीं हुआ, वही चीज बताता है कौन, ससेप्टिबिलिटी। कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप ससेप्टिबिलिटी ही फाइंड आउट नहीं करोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि जो हमने गैडोलिनियम मटेरियल लिया है वो मैग्नेट है कि नहीं है।
इट्रियम मटेरियल लिया है वो मैग्नेट है या नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये टॉपिक से यही पता चलता है। हो जाएगा? इजी है कि नहीं है?